चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 का स्क्वायर रूट का, जो कि हम लोग पिछला वर्कशीट जो है वर्कशीट हम लोग 4 कर चुके थे। आज हम लोग वर्कशीट 5 की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर। तो जो हमने स्क्वायर रूट हम लोग जो निकाले थे, जो हमारे पास मेथड था, 3 मेथड से हम लोग काम किए थे। एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते थे, दूसरा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा जो है इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग 2 तरह का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। 2 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, तो 2 तरह का हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग किस तरह का स्क्वायर रूट निकालने में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा होगा कि इसका कुछ प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कि अगर आपके पास रूट के अंदर में m इंटू n है, मतलब 2 तरह का नंबर है आपके पास, एक नंबर m है और एक नंबर n है ना, जो कि रूट के अंदर है। तो उसका मतलब अगर रूट के अंदर में 2 नंबर है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, रूट m इंटू रूट n अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास रूट अंडर m बाई n हो, है ना, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं, और डिवाइड में हो रूट m बाई रूट n, तो इसे भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट m बाई रूट n। तो इस टाइप के 2 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 11 में देख सकते हैं कि रूट अंडर 29 इंटू रूट अंडर 25 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। और आगे ये भी पूछ रहा है कि क्या, जैसा कि हम तो यहाँ पर आपको बता ही दिए हैं कि रूट अंडर m इंटू एन बराबर रूट m इंटू रूट n होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों का वैल्यू निकाल के। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 के एग्जाम्पल पे आपके पास है, हमें फाइंड करना है रूट 49 इंटू 25, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हम लोग देखेंगे क्या आएगा। क्या हम 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ये हम एलसीएम से कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई हम कैसे लिखेंगे, तो आप एलसीएम लगा लें, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 तरह का नंबर हमको मिला। सॉरी 7 इंटू 7, एक पेयर इसका मिला, एक पेयर इसका मिला। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, ऐसा हमने पिछले वर्कशीट में काम किया था ना, इसका एक 7 निकलेगा और इसका एक हमारे पास क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो आंसर क्या हो गया, इस कंप्लीट का आंसर हो गया रूट 35 आया ना इसका वैल्यू, रूट 35। क्या हम जब इसका सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या देगा। अगर हम बात करें कि रूट 49 इंटू रूट 25, तो इसे भी आप देख सकते हो, रूट 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, और रूट 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो वही काम हो गया। फिर यहां से आपका एक पेयर मिल गया 7 का, और एक पेयर मिल गया आपको, एक पेयर मेरा 7 का और एक पेयर हमारा 5 का। तो यहां से भी देख सकते हैं 7 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, हम साबित कर दिए कि ये दोनों वैल्यू हमारा क्या है, इक्वल हुआ ना। तो यहां सबसे पूछा गया था, तो इक्वल वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने आपको दिखाया कि इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रूट अंडर m इंटू एन इक्वल टू रूट m इंटू रूट n, है ना। ये दोनों इक्वल हो गया। रूट 49 इंटू 25, ये इक्वल वैल्यू दे दिया रूट 49 इंटू 25। समझ में आ गया होगा आपको। ये वैल्यू निकाले हम लोग, इसका वैल्यू निकाले 35 है, अलग अलग करके भी निकाले तो 35 आया। उसका मतलब एक साथ अगर रूट के अंदर में हो, अलग अलग रूट में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आया, इक्वल वैल्यू आया, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन अगर हम लोग इस पैटर्न पर लेते हैं, सेकंड वाला पैटर्न पर, तो क्या रूट, ये वाला एक क्वेश्चन अगर हम लोग लें, इस क्वेश्चन को अगर एक लें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि आपका बुक का क्वेश्चन है, ये देखिए अगला है, कोई भी अगर परफेक्ट, ये हम लोग किस पर काम कर रहे हैं, खुद परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर पर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर के लिए
अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां इस वाले क्वेश्चन पर अगर चले, एग्जाम्पल 12 पर चले, आगे क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग रखें यहां पे तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला पार्ट का क्वेश्चन, दो तरह का क्वेश्चन है। अब इस वाले को हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही दोनों का फॉर्मूला आपको लिख करके दे दिए हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर के लिए। तो 49 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इसका सॉल्यूशन हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल आएगा कि नहीं। तो देखते हैं कि रूट 49 डिवाइड बाई 25 दोनों का रूट है, तो इसे भी हम उसी तरह करके लिख सकते हैं कि 49 है यानी 7 इंटू 7, और अगर 25 है तो 5 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं रूट के अंदर में दोनों है, यानी 7 का भी पेयरिंग लग रहा है और 5 का भी पेयरिंग लग रहा है, यानी 7 भी हम 1 टाइम्स लिखेंगे और 5 भी 1 टाइम्स लिखेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया 7/5। दूसरी ओर अगर इसको हम अलग अलग बात करें कि रूट 49 डिवाइड बाई रूट अंडर 25, तो इसे भी हम उसी तरह करके लिखेंगे भाई। रूट 49 है तो हमारे पास 7 इंटू 7, और रूट 25 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5। तो इसका भी जब पेयरिंग बाहर निकलेगा तो ये 7/5, यानी दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ गया, इन दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ गया तो क्या हम इसको इक्वल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, यानी ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल हो गया है ना। कौन सा वैल्यू इक्वल हो गया? इक्वल हो गया रूट 49/25 इक्वल टू रूट 49 डिवाइड बाई रूट 25। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एक साथ पूरे में रूट है तो हम उसको सेपरेट सेपरेट रूट में बांट सकते हैं डिवाइड वाले कंडीशन में, और मल्टीप्लाई वाले कंडीशन में भी। अगर रूट में अगर दोनों का दोनों m और n दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो हम इसे सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना कि दोनों m और n, मेरा यहाँ पर क्या है, m और n दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, इस वाले को आपको ध्यान में रखना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला मतलब जो कोई नंबर ऐसा हो जिसको मल्टीप्लाई करके m और n बना हो, है ना। सेम टाइप के नंबर को, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके m भी बना हो, और सेम टाइप के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके n बना हो, उस सिचुएशन में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह करके आपको समझ में आ गया कि हम स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर का टॉपिक हम लोग जो है कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल का दो क्वेश्चन हमने उठा लिया, इस तरह करके बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही करते हैं। ठीक है, दो तरह का आपको हमने समझा दिया। डेसिमल वाले नंबर को भी हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए थे वो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को हम लोग पिछले क्लासेस में किए थे, लेकिन इस बार जो हमें डेसिमल वाले नंबर को भी हम लोग निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक आज पढ़े उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया हुआ होगा एक्सरसाइज 5 में, देखिए इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, वर्कशीट 5 का, तो कैसे हम लोग करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में हो तो हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, है ना। फ्रैक्शन को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या है? जिसमें न्यूमरेटर वाला पार्ट भी हो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी हो, तो वो फ्रैक्शन में भी होता है। फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में अंतर क्या है कि फ्रैक्शन में जितना भी होगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा, लेकिन रैशनल नंबर में नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो कहीं भी हमारा नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। अब इस वाले को देखो, क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर रूट, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग चले स्क्वायर रूट निकालना है तो क्वेश्चन स्क्वायर रूट यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप समझ लीजिए इस टाइप का लिखा हुआ है स्क्वायर, ये इसी को स्क्वायर रूट बोलते हैं। किसका निकालना है? 325 डिवाइड बाई 360, इसका काम। तो क्या इस टाइप का काम हम लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? अब इसको सेपरेट सेपरेट अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम सेपरेट सेपरेट अलग अलग लिखेंगे तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 324
डिवाइड बाय रूट अंडर 361। क्या सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अभी हमने आपको समझाया कि अगर कंप्लीट रूट दोनों नंबर पर हो तो हम उसे सेपरेट सेपरेट रूट दे सकते हैं। अब रूट का मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि पिछले वर्कशीट में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्क्वायर रूट आप कैसे निकालोगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें, जो कि एलसीएम मेथड से हमें काम करना है। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट याद होगा वो डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें 324 का, तो ये एलसीएम मेथड से आप इसका फैक्टर सब देख लीजिए। जैसे ही लास्ट वाला डिजिट अगर इवन नंबर है आप 2 से दीजिए, तो ये 1 टाइम्स में, ये 6 टाइम में, ये 2 टाइम्स से चला गया। फिर यहां से 2 से दीजिएगा तो 81 आ गया। फिर 3 से दीजिएगा 27 आया। फिर 3 से दीजिएगा तो ये 9 टाइम्स में चला गया। फिर 3 से दीजिएगा तो ये 3 टाइम्स में। फिर 3 से दीजिएगा तो 1। तो इसका आपको फैक्टर मिल गया। उसी तरह करके इसका भी फैक्टर आप लिख लीजिए। इसका भी फैक्टर आपको ध्यान में आना चाहिए। कितना? 361, ठीक है। तो कौन सा ये नंबर से जाएगा? हाँ, ये देखो 617 और 3 10 आ रहा है, यानी 3 का टेबल में ये आएगा नहीं। 9 से देंगे तो 9 से कैसे होगा? 9 से तो होगा ही नहीं। 1 से नहीं, अब 9 से दोगे तो ये 36 तो चला जाएगा, 1 कैसे जाएगा? अगर किसी बच्चे को स्क्वायर रूट इसका याद है तो बताओ। 19 का अगर है तो चेक कर लो यहाँ पर 19 इंटू 19 है क्या? हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा 20 इंटू 20 400 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 8 कैरी हुआ 9, 17 हो गया और 19 है ना, ये आ जाएगा 19। तो 19 प्राइम नंबर है, यानी और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्या होगा? 19 से देना होगा, ठीक है। ये 19 से देंगे तो ये आ गया 19 टाइम्स, फिर 19 देंगे 1। तो इसका फैक्टर क्या क्या हुआ यहाँ ध्यान दो। अब हम लिख सकते हैं, आप एग्जाम में यहीं पर एलसीएम लगा लो, एग्जाम में कॉपी पर ही आपको एलसीएम लगा लेना है, ठीक है। और अगर किसी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी को याद हो भाई 324 किसका स्क्वायर रूट है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नहीं जिसको आता है वो एलसीएम लगा लो। तो ये हो गया हमारा 324 का हो गया। 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग है और फिर एक बार 3 का पेयरिंग है, यानी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और एक बार है हमारे पास 3 इंटू 3 का, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हो, देखो अगर कोई ये सिंपलेस्ट फॉर्म कट रहा है तो नीचे काट भी, ऊपर नीचे काट करके छोटा भी बना लो। ज्यादा आसान वही है कि आप पहले अगर कट रहा होगा ऊपर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर तो आपको काट लेना है। और इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 19 इंटू 19। अब ध्यान से देखो ऊपर वाला के क्या सेपरेशन करके आया। ऊपर वाला का पेयरिंग करेंगे, एक 2 का मिलेगा, एक 3 का मिलेगा, एक 3 का नहीं मिलेगा, यहाँ 19 का मिलेगा। यानी इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो ऊपर में आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2, सॉरी इंटू 3, क्योंकि 3 का पेयरिंग 2 बार है, और इंटू 19 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18 और डिवाइड में आ गया 19। ये हो गया आंसर, यानी 18 का स्क्वायर है यार। किसी बच्चे को ये पता होगा कि 324 18 का स्क्वायर होता है तो 18 इंटू 18 लिख दो। नीचे वाला का अगर किसी को याद होगा 19 इंटू 19 है तो 19 इंटू 19 लिख दो। यानी 50 तक आपको स्क्वायर रूट अगर याद हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 हमारे पास क्या है? अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास 441 डिवाइड बाई 961। तो इन दोनों नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्क्वायर रूट याद करके रखना है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट याद करके रखते हो तो आपका काम जो है वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी हम लोग काम शुरू करते हैं। आपको अगर दिक्कत होगा तो एलसीएम लगाना पड़ेगा। और अगर किसी को याद है कि 441 और 961 किसका स्क्वायर रूट होता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हो किसका स्क्वायर रूट है? 441 को हम लिखेंगे तो 21 इंटू 21 होता है, और 961 किसका स्क्वायर है? 31 इंटू 31 है ना, 31 इंटू 31। तो बस एक पेयर ऊपर का मिल गया 21 का, और नीचे का पेयर मिल गया 31, आंसर हो गया। और अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आप एलसीएम निकाल करके उसका स्क्वायर रूट निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है।
5:19/25। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है 5 × 25 और नोमिनेटर वाला पार्ट जो है ऐड हो जाता है और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो रह जाएगा। ये हो गया 125 + 19/25। मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 9 और 5 हो गया 14, कैरी 1 3 1 4, ठीक है ना, कैरी 1 1 1 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, सही है। 244 144 आएगा, वो चेक करो तो 144 आएगा, है ना। ठीक है, ये 144 आएगा, 144/25। तो 144 तो हर बच्चे को इतना दूर तक तो याद ही होगा भाई, ये किसका नंबर का है। हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन हमारा बन गया, ये तो क्वेश्चन है, अभी इसका हम लोग लिखेंगे, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा रूट, ऐसे देखो, रूट 144 / 25। ये हमारे पास हो जाएगा रूट, ये 12 × 12 और ये 5 × 5, ये 12/5 का स्क्वायर रूट था, ठीक है। ये 12/5 का स्क्वायर रूट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब इसको समझ में आ गया। उसी तरह मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 4 है ना। कैसे करेंगे, बन रहा है, क्लियर है। अगर आपको बार बार यही बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं याद है तो आपको यही करना है कि हम एलसीएम लगा करके इसका काम पेयरिंग करके हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया? 3 तक हो गया ना। 4 की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। स्क्वायर रूट का मतलब रूट दे दो और क्वेश्चन लिखो। 21 मिक्स फ्रैक्शन है, 51 / 169, ठीक है। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में था तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं ना, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहा है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसी को हम लोग लिख रहे हैं। सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 21 × 169 प्लस का 51 और डिवाइड का 169। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो यहां से 169 मल्टीप्लाई विथ 21, तो ये तो 169 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, कैरी में 1, 12 और 1 13, कैरी 1 1 ना, तो 2 1 3, ठीक है। अब ये हो गया 9, इसको कितना हो गया 14, कैरी 1 4 1 5 और 3 और फिर 51 हमें ऐड करना था, 51 ऐड करो तो ये हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ 6 और यहाँ 3, है ना। 3600 आ जाएगा, ये हो गया 3600 डिवाइड बाय 169। अब हमारे पास स्क्वायर रूट इस नंबर का निकालना है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें स्क्वायर रूट पूछा था, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3600 डिवाइड बाय 169। तो 36 आपको दिख रहा होगा, डबल 0 है तो 36 6 × 6 यानी ये 60 का स्क्वायर है ना। इसका जब आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे तो ये कितना आएगा, ऐसे समझ लो 60 × 60, तब ना 6 6 का 36 हो गया, डबल 0 आ जाएगा। और ये हमारा 169 13 का होता है ना, तो ये 13 × 13, है ना। तो ये हो गया 60 का एक पेयर मिला और 13 का एक पेयर मिला, तो 60 का पेयर मिला तो एक बाहर आ गया, 60 आ गया 13, आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको ऐसा प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्क्वायर रूट हमें निकालना है 5625 और डिवाइड बाय 441। ये अगला क्वेश्चन नंबर था 5। अब अगर किसी बच्चे को ये याद है कि 5625 किस नंबर का स्क्वायर रूट है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा तो हर एक नंबर को तो नहीं कर सकता याद, तब फिर आपके पास दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है, या तो आप लॉन्ग, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमको लग रहा है लॉन्ग, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप लॉन्ग डिवीजन का भी यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस नंबर का स्क्वायर है, और नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि हर एक क्वेश्चन तो हमारा बन जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है, तो ये भी लॉन्ग डिवीजन से कर ले, लॉन्ग डिवीजन से तुरंत पता चल जाएगा,
तो लॉन्ग डिवीजन से अगर करेंगे कि 5 6 2 5, तो पेयरिंग तुरंत कर लेते हैं हम लोग। ये देखो 56 आया, यानी 7 से देना होगा। 49 कितना आया, यहाँ 16 में से 9 चल गया तो 7 आया, यहाँ तो कैंसिल हो गया। एक बार 7 ऐड कर लो, यहाँ 14 हो गया, ये 25 नीचे आ गया। ठीक है, अब 5 लाने के लिए हमको 5 से देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 25 कैरी 2 20 और 2 22 5 और 2 7, देखो आ गया। ये 75 का जो है स्क्वायर रूट है। बात समझ में आ रहा ना, ये 75 का स्क्वायर है। तो 75 का स्क्वायर है तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं ना 75 इंटू 75। और आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर जिस नंबर का आपको दिक्कत होगा कि हम क्या है, तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो। 441 तो हर बच्चे को पता होना चाहिए 21 का होल, 21 इंटू 21। आपको 50 तक याद कर लो, 50 तक में अगर रेंज में अगर आपका आ जाता तो ठीक है, उसके ऊपर जैसा जा रहा है जैसे 75 है, नहीं पता तो उसको निकाल लो। इसका भी देख रहे हो, इसका भी पेयरिंग मिल गया 75 और इसका निकल गया 21। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है? अब ये सारा क्वेश्चन होगा, ये क्लियर हो। जैसे जिस नंबर का तुमको किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके नहीं पता तो डिवाइड करने आता है ना, तो देखो इसको डिवाइड किया कितना है 75, उसका मतलब 75 यहां पर जो नंबर आता है उसका मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये आया हो। समझ में आ रहा है? इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी 2 नंबर मिल गया। और 441 तो ये 21 का यार डायरेक्ट लिखे 21 इंटू 21। समझ में आ रहा है ना? अगर ये भी दिक्कत है तो इसको भी लॉन्ग डिवीजन से बना लो 441। ठीक है, तो तुमको पता चल जाएगा ये 21 का होल स्क्वायर है। यहाँ कैसे डिवाइड लगाएं, समझ में आया? देख लो यहाँ पर अगर दिक्कत है तो देखो, हम लोग 441 को अब डिवाइड लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पेयरिंग करते हैं। थोड़ा देखो जो वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है ना, देखो तो पहला डिजिट 2 है तो 2 से देंगे तो 4 आ जाएगा, दे सकते हैं ना पहला डिजिट। यहाँ पर 4 हुआ, ये तो कैंसिल हो गया। अब 41 हो गया, 41 हुआ तो कितना से देंगे 1 से देंगे, तभी ना 1 से करेंगे तो 41 यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कितना नंबर होगा आगे? 5 हो गया, 6 नंबर लेते हैं। अब देखो अगर नहीं समझ में आता 6 नंबर फिर से एक बार देखो यहाँ बढ़िया से। 7:2 कितना है 18/49। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन, अभी तो क्वेश्चन ऐसा लेंगे तो यहाँ रूट में मत लो, है ना। अभी रूट हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर रूट में रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 नंबर है। पहले इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे होता है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन, ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ऊपर में ऐड होता है, यानी 7 इंटू 49 ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है और फिर ऊपर में क्या होता है एडिशन होता है। ये देखो ऐसा किया था ना, और डिवाइड बाय 49। इसको 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 63, 3 कैरी हो गया 6, 28 और 6 34, अब प्लस का कितना है 18 और डिवाइड बाय 49। अब इसको ऐड करो 11 हुआ और 5 और 1 6 हुआ और ये हो गया 3 49। समझ में? ये मिक्स फ्रैक्शन को देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब क्वेश्चन में मैं बोला था कि इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकालो 361 डिवाइड बाय 49। तो 361 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, किस नंबर का स्क्वायर है ये? हाँ नहीं, हाँ 19 का ऐसा किए थे ना अभी जस्ट पहले, इससे पहले। तो ये हो गया 19, ऊपर में लिखो 19 इंटू 19 और ये 7 इंटू 7। अब धीरे धीरे करके स्क्वायर याद करो, कितना हो जाएगा 19/7। अब क्लियर हुआ? आगे देख लो और क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन नंबर 7, 23 मिक्स फ्रैक्शन 394 डिवाइड बाय 729। ठीक है 729। तो इसको भी हम लोग करते हैं, तो 23 मल्टीप्लाई विद 729 और ऐड करना होगा 394 से और डिवाइड बाय 729। तो ये मल्टीप्लाई तुम लोग कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। 729 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 729 को 23 से
729 को किससे मल्टीप्लाई करना था? 23 से। तो 16767। सर ये ऐड कर दीजिए। हाँ, ऐड कितना करना था? 39 प्लस, वो डायरेक्ट हम लिख ही सकते थे, लेकिन बच्चा जो है एक बार हम लोग वहां पर लिख लेते हैं, फिर एक बार लिख लेते हैं ना। 16767 16767 प्लस 394। ऐड तो हम लोग यहाँ कर ही सकते हैं 29। ठीक है, ये देखो 7 4 कितना हो गया? 11, 6 और 9 15 और 1 16, 7 और 3 10, और ये कितना हो गया? 1 कैरी था क्या? हाँ, 11 ना, 11 हुआ ना, और 6 और एक 7 1 729। तो अब ये नहीं पता होगा कि भाई ये नंबर मेरा किस नंबर के स्क्वायर रूट है, तो हम लोग साइड से क्या करेंगे, इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन से ही निकाल लेते हैं। देखो, जिस बच्चे को, हमें तो क्वेश्चन अब ये बनाना है, क्या बनाना है? रूट निकालना है। 17161 डिवाइड बाई 729, इसका ना निकालना है। अब बड़ा नंबर आ गया, नहीं पता है भाई किस नंबर का स्क्वायर रूट है, तब आपको इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको आप क्या करो, लॉन्ग डिवीजन से बना लो। 17161 पेयरिंग करो इधर से इधर से। ठीक है, 1 आया तो 1 से देने से तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ हो गया 2। अब यहाँ कट करके निकालो 71। 71 करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में देते हैं। ये हो गया कितना 3 टाइम्स में? ये हो गया 9, और यहाँ हो गया 6, होगा ना 69। तो 11 में 9 गया तो 2, इधर तक खत्म। थोड़ा 2 को हम लोग 2 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जगह नहीं है, 2 को इधर लिख लिए। ये हो गया 26। अब यहां से दूसरा पेयर निकलेगा, एक पेयर हो चुका था, दूसरा पेयर कितना हो गया? 61। तो 1 से देना होगा सिंपली, है ना। यहाँ कितना से दिए थे? 3 से ना, और फिर 1, यानी 131 का है ये किसका है? 131 का नंबर है। तो यहाँ से 131 इंटू 131। हाँ हाँ, इतना तुमको याद रखना है। 729 किसका है? 27 का। अब ये हो गया 131 डिवाइड बाई 20 हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारे पास 35 यहाँ एक्सप्रेशन 85 डिवाइड बाई 1444। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको। तो 35 मल्टीप्लाई विथ 1444 और ऐड विथ 85 डिवाइड बाई 1444। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 35 को। हाँ, 35 मल्टीप्लाई विथ 1444 50 मैंने 50540 कितना आया? ये आ गया 50504 था। 40 चेक कर लेते हैं। हाँ 40 और ऐड विथ 85 डिवाइड 1444। इसको ऐड करो, ये हो गया 5, ये हो गया 12, है ना, ये हो गया 605 1444। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको डिवाइड कर लो या इसका स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। तो किसी बच्चे को इतना बड़ा नंबर याद हो जाए तो अच्छी बात है। ये तो हमारा 50 का अराउंड ही है, नीचे वाला नंबर ये 38 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए ये बोला गया है 50625 डिवाइड बाई 1444। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो 25। समझ में आ रहा है? 2 से देंगे तो 2 टाइम्स में यहाँ पर 4 आ गया, 2 ऐड करो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 1 रिमाइंडर बचा 06। कितना टाइम्स में देंगे बोलो? आगे 2 से 3 से देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, 2 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया 8। 3 से देते तो 12 हो जाता ना यहाँ पर, इसलिए 3 से नहीं होगा।
तो कितना टाइम्स में दिए आगे, फिर 2 से दिए, तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हमारे पास हो गया 2, 10 में से 8 गया तो 2, 22 बचा, यहाँ पर 4 और 4, एक पेयर और बचा 25, 5 आ गया, यानी 5 से देके देखो, है ना, तो ये 5 से चला जाएगा, ठीक है, ये 25, ये 2, ये 2, ये 2 आ जा रहा है, ठीक है, 5 टाइम्स, यानी किस नंबर के स्क्वायर रूट है, ये है हमारे पास 225 इंटू 225, देखो ये जो है 38 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब करके देख लो 38 इंटू 38, तो ये हो गया ऊपर में 225 और नीचे हो गया 38 आंसर, इसके स्क्वायर रूट करके देखोगे 38 आ जाएगा। तो इस तरह करके आपको जो है न्यूमरेटर वाले पार्ट को और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का दोनों का हम लोग क्या किए, स्क्वायर रूट निकाल दिए, ठीक है, तो ये तो था हमारा स्क्वायर रूट निकालना। डेसिमल वाला नंबर जितना भी अभी क्वेश्चन था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का था, है ना, आगे देखते हैं, डेसिमल का अभी तक किए नहीं हम लोग काम, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तो हमारा अभी उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, अगर पॉइंट को अगर हम हटा दें तो नीचे डेसिमल के डेसिमल को हटा करके क्या हो जाएगा हमारा 100 के, हाँ वो फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को हम उसी पैटर्न में बना लेते हैं, देखिए जल्दी से बन जाएगा, इस वाले क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न में बना लेते हैं। हमें तो फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, तो जो पार्ट हम लोग अभी काम किए सिमिलरली उसी तरह करके इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, है ना, इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो, दोनों तरीका आपको बताते हैं, पहले समझ लो, यहां पर कोई मेथड हमें नहीं बोला गया है, हमें बोला फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझाते हैं, ये हमारे पास हो गया 0.0009, छोटे क्लासेस में जैसे पढ़े हो पॉइंट को, डिजिट को अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट को अगर रिमूव करें तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट को, यहाँ से जो पॉइंट था हमारा उस पॉइंट को अगर यहाँ से रिमूव करें, ठीक है, तो इसके बदले क्या आ जाएगा 1 आएगा ना, और उसके बाद सब 0 पड़ जाएगा, 1 2 3 4, तो फाइनल क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास 9/1 2 3 4, यही ना बना, क्या इसको हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे ना, और यहां समझ लो ये देखो 100 का डबल दिख रहा होगा, 100 इंटू 100, ये 100 का डबल है ना, 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई विथ 100 इंटू 100, ये बात समझ में आ गया तो ठीक है, इसका आंसर हो गया 3/100। अच्छा, इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहे, फाइंड द वैल्यू बोला, फिर यहाँ पर 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी 0.003। एक मेथड तो ये हो गया, और यहाँ पर 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट के बाद होगा, 2 डिजिट के बाद होगा, ठीक है, ये हो गया 3 0 फिर 0.0, 2 डिजिट के बाद 0 आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसी चीज को देखो स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन से निकाल रहे हैं, सेम चीज देखो डेसिमल वाला यही बता रहे हैं, है ना, ये देखो डिवाइड विथ लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड जो हम लोग करेंगे कौन सा लॉन्ग डिवीजन से, आप जिससे निकालना है आप वैसे निकाल सकते हो। देखो लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकालेंगे, हमारे पास है 0.0009, ये ना है जी, तो आप क्या करो, जैसा तरीका है वही अप्लाई करो, देखो पॉइंट के उस साइड और पॉइंट के इस साइड पेयरिंग बनता है, पॉइंट के उस साइड अलग पेयरिंग बनेगा, पॉइंट के इस साइड अलग पेयरिंग बनेगा, ऐसा नहीं कि उधर से उठा करके इधर पेयरिंग बना दो, तो राइट साइड में पेयरिंग कितना बना, देखो 1 2, इधर तो पेयरिंग है ही नहीं। अब समझो इसको, देखो सबसे पहले हम इसको 0 टाइम्स में दे रहे हैं, 0 टाइम्स में देंगे तो 0 आएगा या नहीं आएगा बताओ, देख लो जी, तो 0 से फिर ऐड भी करोगे तो 0 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो क्या आएगा 0, 0 यानी कैंसिल ही इसको करके रखते हैं, कुछ नहीं है, ताकि आपको ये वाला सिंबल ज्यादा क्लियर हो, यहाँ दोनों में कुछ नहीं बचा, 0 में 0 गया तो 0। अब डेसिमल उसके बाद आ गया, आया ना इसके बाद डेसिमल, इधर डेसिमल से पहले का काम खत्म, अब डेसिमल आया तो यहां डेसिमल बैठा दो, आप समझ में आया, बस डेसिमल आया यहां डेसिमल बैठा दो,
अब जैसे वहां पर नीचे हम लोग करते थे नंबर को, उसी तरह करके नीचे कर दो। समझ में आया? अब फिर हम लोग डबल ये जीरो जीरो लाने के लिए क्या करना होगा, फिर से जीरो से मल्टीप्लाई, फिर से जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करके यहाँ लिखते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखो, जीरो जीरो ही आएगा, आएगा ना। सेपरेट करोगे तो यहाँ कैंसिल हो गया, ऐड करोगे तो जीरो जीरो हो गया। समझ में आया? फिर फाइनली हमारे पास क्या है, कितना टाइम से दिए थे, जीरो टाइम से भी दिए थे। अब ये 09 बाहर निकला। अब 09 बाहर निकला तो हमें 09 चाहिए, ठीक है। तो 09 चाहिए तो यानी आपको 3 से देना होगा। समझ में आ रहा है ना? 3 से दोगे तो ये 9 हो गया, और इधर जीरो, आगे कितना भी जीरो लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाओ, तो फिर 09 है ना हुआ। कितनी बार में दिए, 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट 0.0009 का आ गया 0.0। क्लियर हुआ? तो एक डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बता दी, इस मेथड से भी। एग्जाम में आप किसी भी मेथड से बनाइए, नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसको उठाते हैं, 0.0081, ठीक है। इसको लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर था, स्क्वायर रूट हमें निकालना है 0.0081, ये ना है। इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग एक मेथड ये जो अप्लाई कर रहे थे उसको बनाते हैं। इक्वल का साइन दिए, जीरो यहां से पॉइंट डेसिमल को हटाएं, 0081 जो है डेसिमल को हटा करके 1 और 4 जीरो लगेगा। तो रिजल्ट क्या आया इसका, 81 डिवाइड बाई 4 जीरो। तो ये ज्यादा आसान है बनाना। 81 मतलब 9 इंटू 9, और ये तो 100 इंटू 100 आएगा, यानी 9 बाई कितना, 100। डेसिमल बैठाओगे तो 2 डिजिट के बाद बढ़ जाएगा। अब इसी को आप डिवाइड लगा लो लॉन्ग डिवीजन से, 0.0081। तो 2 पेयरिंग बना डेसिमल के इस साइड में, तो आप कितना से दोगे, 0 से दोगे। पहला 0 से दिया, अब तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर ऐड करोगे 0 आएगा। अगला डेसिमल आ गया तो डेसिमल बैठा दीजिए, फिर डबल 0 आया, फिर 0 से दे दीजिए, तो फिर 0 0 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ ऐड करोगे तो 0 0 हो गया। फिर 81 है, यानी आप कितना से दोगे, 9 से दोगे, है ना। ये तो हम लोग 0 से दिए थे, 9 से दोगे, तो 9 9 जो 81, कैंसिल हो गया। तो निकल गया स्क्वायर रूट किसका, 0.0081 का निकल गया हमारे पास 0.09। ठीक है, दोनों मेथड आपको बता दे रहे हैं। और कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है ना। यहां तक हम लोग 2 क्वेश्चन और कर लें कि छोड़ दें, यहां तक बना लोगे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो जाएगा ना। 3 नंबर बता देते हैं। 3 नंबर देख लो क्या है। क्वेश्चन बताओ, 0.01 लिखा हुआ है ना, 1 2 3 उसके बाद 2 1। ये कुछ दिख रहा होगा कि 11 वाला चीज का स्क्वायर होने वाला, याद है ना, इस तरह का पैटर्न भी 11 का होता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करोगे तो देखो, यहां से 0 पॉइंट, यहां से पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 2 1, तो पॉइंट हटा करके यहां पर 1 आ गया। और कितना डिजिट है, 5 डिजिट है ना, है ना। अब हो सकता है कि देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, है? छोड़ दो, उसमें रहने दो, ठीक है। बाकी देखो कि वो हटने के बाद वीडियो ऑफ हो जा रहा है क्या, चेक करो। वहाँ पे तो सिर्फ 0 आएगा, 1 से पहले कितना डिजिट हुआ, अच्छा एक यहाँ पर है ना, एक 0 और आएगा, एक 0 और वही देख रहे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया 1 0, कितना 0 हो गया, 2 2 4 2 6,
तो पॉइंट के बगल से यहाँ ना, हाँ अब ठीक है ना, 2 2 4 2 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तब तो ठीक है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट होता है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है ना। अब इस वाले को करना क्या है, ये देखो अगर 11 का पैटर्न पर आए थे ना, देखो 1 2 3 2 1, बताओगे किसका स्क्वायर है? 3 बार 1 1 1 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 1 2 3 2 1 आता कि नहीं आता है? कुछ याद आया? यस ये पैटर्न पढ़ाए थे, तो इसको आप बिना स्क्वायर किए हुए निकाल सकते हो। वरना ऊपर में वैल्यू क्या हो गया देखो, 1 2 3 2 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको याद होना चाहिए 1 2 3 इसका स्क्वायर है इंटू 1 1 1, मतलब ऐसा है। और इसका हम लोग लिखेंगे 3 0 इधर, 3 0 इंटू 3 0, क्या 6 0 आएगा कि नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ? ये किसका बाहर आ गया, ये 1 1 1 आया और नीचे आया 3 0 1 2 3 0। इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 1 1 1, 3 0 के बाद डेसिमल बैठेगा, यानी आएगा ये वाला पार्ट। अब इसी को लॉन्ग डिवीजन से बना लो, 0.012321, तो डेसिमल के बाद कितना पेयरिंग बन रहा है वो देखो ध्यान से। डेसिमल के बाद 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, पहले तो 0 से दो, तो 0 टाइम्स में यहाँ दिए 0 आया 0 आया, ऐड कर लो 0 आया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये वाला पेयरिंग निकला बाहर, तो 1 से दो, 1 से दोगे तो ये 1 ही आगे, पहले कितना भी 0 हो उससे क्या है मतलब, तो 1 ही ना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ गया। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हम कटकुट का साइन दे रहे थे हमेशा, साइन कैसा था मेरा, यहाँ पर साइन हम लोग का हमेशा ऐसा वाला साइन लिखता है, अब कट वाला साइन भी लगा सकते हो, तो ये आएगा ना 0 1, ये भी कट वाला साइन हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 2 आया, 0 आगे लिखना है तो लिखो इधर ऐड करके। अब आगे हमारे पास क्या आएगा, दूसरा पेयरिंग है 23, तो 23 कितना से देंगे, 1 से देना पड़ेगा, 1 से। अच्छा ये वाला ध्यान है, पॉइंट था यहाँ सेकंड वाला पार्ट, उसके बाद 1 से दिए, आगे फिर 1 से दे रहे हैं तो 21 आ गया, फिर यहाँ से 2 आया, इसको ऐड किए तो 22 आया। अगला पेयरिंग हमारे पास कितना है 21 है, यानी 1 से देंगे, आ गया 2 2 1, ये सब तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल हो गया 1 1, क्योंकि एक बार 1 2 बार 1 3 बार 1, तो आ तो गया 0.012321 का वैल्यू कितना आ गया 0.111 बना ना। तो दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड से बना सकते हो, एक क्वेश्चन है छोटा है तो बना ही देते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर बोलो कौन सा मेथड से बनाएंगे, एक ही मेथड से बनाएंगे, डिवाइड से ही बना दे रहे हैं है ना। कितना है 7.29 है ना, देखो 7.29, तो देखो इसका पेयरिंग किए तो कितना से देंगे, 2 से दोगे 4 आया, यहां से 2 ऐड कर लो 4 आया, डेसिमल आ गया, यहां से 3 बचा, और फिर अगला पेयर कितना आया, ये तो डिवाइड जाएगा नहीं, अगला पेयर 29 हुआ। अब 7 से दो, ये 7 से दिए, देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना से दिए थे, सबसे शुरू में 2 से दिए थे, फिर 7 से दिए है ना, 329, अब तो कुछ नहीं है, तो ये आगे बहुत काम आने वाला है आगे क्लासेस में। हाँ √729 का आ गया 2.7, ठीक है। और डेसिमल वाला तो आपको पता ही है कैसे बनाना, डेसिमल वाला देखो बना ही देते हैं, जब सारा का क्वेश्चन का बना है तो इसका भी बना ही देते हैं। 729 है ना, यहाँ पर डेसिमल था, तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो आएगा 729 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 100 ना, और 17, ये 729 किसका होता है, किस नंबर 27 का, ये हो गया 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, ये आ गया 27 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 2.7 है ना। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारा और क्वेश्चन नंबर 2 का सारा हम लोग काम कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग वर्कशीट का बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 तक का हो गया, सबको समझ में आया, और डेसिमल वाला भी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करेंगे।